नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं 4 ऐसे पेनी स्टॉक जिसमें एफआईआई की बहुत अच्छी होल्डिंग है। जब किसी पेनी स्टॉक में एफआईआई पोजीशन लेते हैं तो उस टाइम स्टॉक पर अन्य निवेशकों की नज़र जरूर जाती है, क्योंकि एफआईआई पूरी स्टडी करके किसी भी पेनी स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। पूरी स्टडी करके किसी पेनी स्टॉक की तरफ बढ़ना मतलब एक अच्छा संकेत है कि उस पर हाई ग्रोथ के चांस है। पेनी स्टॉक में विदेशी संस्थागत निवेशकों की बड़ी हिस्सेदारी यानी हाई होल्डिंग का अक्सर पॉजिटिव साइन माना जाता है, क्योंकि एफआईआई की खरीदारी स्टॉक की ग्रोथ और स्थिरता का संकेत है या उस कंपनी के स्टॉक में संस्थागत निवेशकों का विश्वास दर्शाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं वो 4 ऐसे पेनी स्टॉक कौन हैं जो बहुत ही ज़्यादा एफआईआई द्वारा जिसमें होल्डिंग ली गई है। चलो, स्ट्रैटमोंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुख्य रूप से कमराख वाले मेटलर्जिकल कोक का विनिर्माण और बिजनेस करती है, जिसकी गुजरात स्थित भचाऊ इकाई में प्रोडक्शन कैपेसिटी 36,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। स्ट्रैटमोंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मार्केट कैप 236 करोड़ रुपए है। या स्टॉक मंगलवार को 82.9 रुपये पर बंद हुआ, जो पिछले बंद से 2% अधिक था। जून 2024 को समाप्त तिमाही तक विदेशी संस्थागत निवेशकों के पास स्ट्रैटमोंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड की कुल शेयरधारिता का 28.07% हिस्सा है। दोस्तों, वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में कंपनी ने राजस्व में 184.3% की साल दर साल वृद्धि दर्ज की है, जो वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही के 1.91 करोड़ रुपए की तुलना में 5.43 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। टैक्स के बाद प्रॉफिट 38.5% बढ़कर 0.36 करोड़ रुपए हो गया, जो इसी अवधि में 0.26 करोड़ रुपए था। दूसरे नंबर पर आर्चप्स लिमिटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आर्चप्स लिमिटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब सर्विस और आईटी कंसल्टिंग में विशेषज्ञता रखता है और नई टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन पर ध्यान केंद्रित करते हुए अस्पताल, हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर और इंडस्ट्री स्पेसिफिक एप्लीकेशन जैसे प्रोडक्ट की पेशकश करता है। आर्चप लिमिटेड का मार्केट कैप 54 करोड़ रुपए है। कंपनी का शेयर मूल्य मंगलवार को 3.09 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ, जो पिछले बंद से 1.31% की वृद्धि दर्शाता है। जून 2024 को समाप्त तिमाही तक विदेशी संस्थागत निवेशकों के पास आर्चप्स लिमिटेड की कुल शेयरधारिता का 5.71% हिस्सा है। वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में कंपनी ने राजस्व में 14.85% की वृद्धि की, जो वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही के 3.03 करोड़ रुपए की तुलना में 3.48 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। हालांकि टैक्स के बाद प्रॉफिट 8% घटकर 0.23 करोड़ रुपए रह गया, जो इस अवधि में 0.25 करोड़ रुपए था। तीसरे नंबर पे आता है एलकेपी सिक्योरिटीज़। एलकेपी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड भारत में फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है, जो इक्विटी, डेरिवेटिव और कॉमोडिटीज सहित विभिन्न एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन की एक सीरीज पेश करता है। एलकेपी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड का मार्केट कैप 175 करोड़ रुपए है। कंपनी का शेयर मूल्य मंगलवार को 22.07 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ, जो पिछले बंद से 2.26% कम था। जून 2024 को समाप्त तिमाही तक विदेशी संस्थागत निवेशकों के पास एलकेपी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड में कुल शेयरधारिता का 3.93% हिस्सा है। वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में कंपनी ने राजस्व में 67.7% की वृद्धि दर्ज की, जो वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही के 18.17 करोड़ रुपए बढ़कर 30.47 करोड़ रुपए हो गई। टैक्स के बाद प्रॉफिट 188.7% बढ़कर 4.1 करोड़ रुपए हो गया, जो इस अवधि में 1.42 करोड़ रुपए था। चौथे नंबर पर आता है डीजी ड्राइव डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड। डीजी ड्राइव डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड डिजिटल मार्केट में रिटेल प्रोडक्ट के लिए मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर्स के रूप में कार्य करता है, जिसका ध्यान करावा डिजिटल म्यूजिक प्लेयर जैसे प्रोडक्ट पर है।
डिजी ड्राइव डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड का मार्केट कैप 189 करोड़ रुपए है। कंपनी का मूल्य मंगलवार को 48.65 रुपये के प्रति शेयर पर बंद हुआ, जो पिछले बंद से 2.45% कम है। जून 2024 को समाप्त तिमाही तक विदेशी संस्थागत निवेशकों के पास डिजी ड्राइव डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड के कुल शेयरधारिता का 3.62% हिस्सा है। वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में कंपनी ने राजस्व में 31.4% की वृद्धि दर्ज की, जो वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही के 10.55 करोड़ रुपए से बढ़कर 13.86 करोड़ रुपए हो गई। टैक्स के बाद प्रॉफिट 172% बढ़कर 1.36 करोड़ रुपए हो गया, जो इसी अवधि में 0.5 करोड़ रुपए था। दोस्तों, ये थे कुछ 4 पेनी स्टॉक जिसमें विदेशी संस्थागत काफ़ी अच्छी तरह से उनकी शेयर होल्डिंग है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।